बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामान अब्बास स्कूल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी प्रीवियस लेक्चर का कंटिन्यूएशन ही प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक SLO मौजूद था 335, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फॉर्मूले ड्राइव किए। उसी तरह से अब हमारे पास केस 2 मौजूद है, जिसमें बॉडीज़ डिफरेंट तरह से लाई कर रही है और सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर भी जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है वो अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस डायग्राम we have an object that is lying on a horizontal surface। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के एंड पर हमारे पास एक पुली मौजूद है, और इस पुली से जो है वो एक थ्रेड है जो कि पास हो रहा है, जिसके एक एंड पर जो है वो बॉडी ए मौजूद है और दूसरे एंड पर जो है वो बॉडी बी मौजूद है। और ये जो पुली है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली है। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट एक थ्रेड के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, और वो थ्रेड पास हो रहा है एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। तो अब जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसी तरह से हम फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं इस पर। तो लेट सपोज बॉडी बी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मास हम सपोज कर लेते हैं m2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसमें फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हमने कह दिया इट इज W2, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन आ गई T। इसी तरह से बॉडी ए के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दैट इज वेट फोर्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया W1 से, और उसका मास हमने सपोज कर लिया इट इज M1। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स आ गई, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आ गई। तो ये हमारी एक डायग्राम है। उसी तरह से दो बॉडीज मौजूद हैं, बट दोनों बॉडीज है वो डिफरेंट तरह का मोशन अब पोजेस करनी है, जैसे कि हमने केस 1 में किया और अब हम केस 2 को डील कर रहे हैं। तो पहले जो है वो हम बॉडी ए और बॉडी बी की जो है वो इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और उन इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फॉर्मूलेज डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ए से। सो वी हैव बॉडी ए। बॉडी ए के ऊपर अगर हम फोर्सेस देखें, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए के ऊपर एक वेट फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी हैव वेट W1 और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। देन वी हैव टेंशन फोर्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है T से, और उसकी डायरेक्शन है राइटवर्ड। सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स मौजूद है जिसकी डायरेक्शन है अपवर्ड। रिएक्शन फोर्स जिसको R से रिप्रेजेंट किया हमने, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब इस फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से एनालिसिस करें तो वेट फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बॉडी ए जो है वो ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ना बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी। तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कैंसल आउट कर रही हैं। सो वी हैव रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो फिर सिर्फ कौन सी फोर्स बच गई हमारे पास, एक टेंशन फोर्स बच गई। तो इट्स मीन नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, और नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने पुट कर दिया M1A इज इक्वल टू T। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडी ए।
इसी तरह से अब जो है वो हम बॉडी बी के लिए जो है वो फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर बॉडी बी के ऊपर फोर्सेस देखते हैं। फोर्सेस, दो ही फोर्सेस लग रही हैं बॉडी बी के ऊपर, वेट फोर्स W2 डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन फोर्स T एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास पहले आ गई वेट फोर्स W2 और उसकी डायरेक्शन हमने कही इट इज डाउनवर्ड। देन वी हैव टेंशन फोर्स T और डायरेक्शन इसकी है अपवर्ड। तो बॉडी बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ मैंने एक्सेलरेशन मार्क नहीं की थी, एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन बॉडी ए की राइट डायरेक्शन में। तो बॉडी बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट्स मीन W2 इज़ ग्रेटर देन टेंशन फोर्स। एंड जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे, सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू बड़ी फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मूला पुट करते हैं नेट फोर्स का, M2A इज इक्वल्स टू M2G माइनस T। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई फॉर बॉडी बी। यहाँ हमने बॉडी ए के लिए मोशन की इक्वेशन बनाई थी, इसी तरह से यहाँ हमने बॉडी बी के मोशन के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की। चलिए तो अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके जो है वो एक्सेलरेशन और टेंशन को ड्राइव करते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, M1A इज इक्वल टू T एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, M2A इज इक्वल्स टू M2G माइनस T। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सो दिस पॉजिटिव T एंड नेगेटिव T विल कैंसल आउट ईच अदर। तो हमारे पास बच जाएगा ये टर्म दो, M1A प्लस M2A इज इक्वल्स टू M2G। एक्सेलरेशन हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास कॉमन आ गई। सो वी हैव M1 प्लस M2 इक्वल्स टू M2G। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ये पूरा ब्रैकेट सामने ले जाकर डिवाइड कर देंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया फॉर एक्सेलरेशन। इन दोनों बॉडीज़ के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी और दोनों एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा सिवाय डायरेक्शन के। बॉडी बी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी ए की जो एक्सेलरेशन है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब लास्ट में जो है वो हम टेंशन फाइंड करते हैं। अब टेंशन फाइंड करने के लिए इस केस में देखें तो टेंशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फार्मूला यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है कि टेंशन इज इक्वल टू M1A, जिसमें A की वैल्यू जो है हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी हैव टेंशन के लिए हमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन इज इक्वल्स टू M1A। तो A की जगह जो है हम ये अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे। A की जगह M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो टेंशन इज इक्वल टू M1 और A की जगह हमने फॉर्मूला पुट कर दिया M2G अपॉन M1 प्लस M2। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो टेंशन इज इक्वल्स टू M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास टेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सो ये था हमारा इस एसएलओ का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने केस 2 के लिए एक्सेलरेशन और फिर लास्ट में टेंशन के लिए एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किया। जिस तरह फर्स्ट केस में हमने काम किया था, सेकंड केस के अंदर हमारा मोशन को जिस तरह का था और हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूलाज को ड्राइव किया।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसलो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।